जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में मेजर आशीष धोनायक, कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट की शहादत ने पूरे देश को बेचैन कर दिया है। धरती रो रही है, आसमां भी आंसू बहा रहा है और एक मकान ऐसे सूना पड़ा है मानो उसे किसी का इंतज़ार था, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो अब कभी नहीं आएगा। 3 बहनों का भाई यूं ही परिवार को रोता बिलखता छोड़ करके चला गया। 2 साल की मासूम बेटी है जिसे पता ही नहीं कि हुआ क्या है। बहन को जैसे ही भाई आशीष की शहादत की खबर मिली, दौड़ी चली आई, लेकिन गेट तक आते आते उसने अपना धैर्य खो दिया, संयम छूट गया, वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे कि किन शब्दों से बहन को वो ढाढ़स बंधाए। 14 सितंबर गुरुवार की सुबह एक महिला अपने परिवार से मिलने के लिए हरियाणा के पानीपत के सेक्टर 7 में कार से बाहर निकली। वो कार से निकलते ही बार बार रोते हुए मेरा भाई कहते हुए 3 मंजिला घर के गेट के पास गिर पड़ी। रिश्तेदार दौड़े, उन्हें घर के अंदर ले गए। मेजर आशीष धोनायक 34 की मौत पर इलाके में शोक का माहौल है, मानो सबके घर का बेटा गया हो। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर धोनायक मंगलवार को कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके साथ 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह 41 वर्ष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हुए। मेजर धोनायक के परिवार में उनकी 2 साल की बेटी, पत्नी और 3 प्यारी बहनें हैं जिन्हें वो छोड़ करके चले गए। 3 बहनों का वो प्यारा दुलारा लाडला भाई था। अब वो किसको राखी बांधेगी, बार बार यही सोच सोच करके वो दहाड़े मार रही हैं। मीडिया से बात करते उनके चाचा दिलावर सिंह ने कहा कि वह पिछले महीने ही परिवार से मिलने आए थे। हमें अब सेना से फ़ोन आया, पता था कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमें उनके निधन की खबर बेटे से मिली, यानी कि चाचा के बेटे से, न्यूज़ के थ्रू। बाकी मेरा बेटा आर्मी में, उसने बताया फ़ोन करके। जी। परिवार में कौन कौन है सर इसके, बच्चे वगैरह, भाई बहन? अकेला लड़का है मेरे भाई का, 3 बहनें हैं इसकी। एक इसकी लड़की है 2.5 साल की। वो 1.5 महीना पहले घर आए थे। अक्टूबर में उन्हें वापस आना था क्योंकि परिवार को एक नए घर में शिफ्ट होना था। नया घर इंतज़ार करता रह गया। अब वो कभी नहीं आएंगे। अब उस घर से सिर्फ रोने की आवाज़ें आ रही है। हर पड़ोसी यही कह रहा है, बहुत अच्छे थे आशीष, सबसे मिलजुल करके रहते थे। हमारे शाम के 9 बजे पता चला। हमने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया। लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सामाजिक लड़का था, देश के प्रति कुर्बान होया। गांव गवान इसकी इंतजार कर रहा, इसकी डेड बॉडी की। और भैया हम सरकार से भी मांग करेंगे, इसके नाम कुछ होना चाहिए, ये उम्र होना चाहिए। बचपन में कैसे थे? बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सूझे लड़के थे, कोई भी नहीं था, कोई भी। खेलकूद में भी? हाँ, खेलकूद में बहुत बढ़िया थे। गांव में भी आते थे, छुट्टी वजह से आते थे, आप लोगों से मिलते थे, कैसा व्यवहार था? हैं? गांव में आते थे छुट्टी पर, आप लोगों से मिलते थे? सबसे मिलते थे, बहुत बढ़िया व्यवहार था, हंसी मजाक करते थे, प्यार था सब लोगों से। गांव में एक अलग ही लड़का था। अलग ही लड़का था, बहुत बढ़िया विचारों का था, लड़का था जो हमारे गाँव में। बहुत बढ़िया विचारों। उन्होंने शहादत दी है देश के लिए, क्या कहेंगे? शहादत दी हमने गौरव है इस पर, और हम मांग करेंगे गवर्नमेंट से, इसके नाम कुछ होना चाहिए। इन्हें देश के लिए कुर्बानी दी है, निडर लड़का था। आपका क्या नाम? रामचंद्र। लेकिन किसी को क्या पता था कि जो अक्टूबर में आने का वायदा कर गए हैं वो अब कभी नहीं आएंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।